दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे एस के झा सर का आरबीडी साइंस जो है नया वर्जन, नया जो है पब्लिकेशन जो आया है वो पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे पहले हम फिजिक्स को। चलिए चलते हैं, फिजिक्स क्या कर रही है। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 है मात्रक एवं बीमा, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन। इसको बारे में जानेंगे। भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। कहता है कि भौतिक राशि जो है वह गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में है संवेग, आवेग, बल, ईटीसी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आगे मात्रक यूनिट, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो दो राशियों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और दूसरा का आपका मात्रक यानी कि यूनिट। अब जैसे कि 2 kg है, 2 kg में 2 जो है एक संख्यात्मक मान है और kg जो आपका मात्रक है। अब अगर मापन का मात्रक पद्धतियाँ कहता है कि भौतिकी राशियों के मापन की मुख्य 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी जो निम्नलिखित हैं। MKS पद्धति यानी मेजरमेंट मेथड यानी कि मापन पद्धति। CGS का फुल फॉर्म था सेंटीमीटर ग्राम, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि लंबाई को आप मापिएगा सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। FPS पद्धति फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, यानी कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। फिर है MKS पद्धति। ये जो है FPS यानी कि CGS पद्धति को हम फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति कहते हैं ना, और इसे FPS पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आगे चलते हैं। MKS पद्धति, इससे पहले को दोस्तों कुछ बातें जान लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हैं जो आधारी मात्रकों के सहयोग से उत्पन्न किए जाते हैं। चलिए आज जानते हैं MKS पद्धति क्या है। मीटर, किलो, सेकेंड, यानी कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जिसको हम बोलते हैं। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। अब SI मात्रक 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आधारी मात्रक जिसको हम बोलते हैं मूल मात्रक, दूसरा का है पूरक मात्रक। कहता है कि आधारी मात्रकों की संख्या जो आपका 7 है, ठीक है ना, और पूरक मात्रकों की संख्या 2 है। ठीक, अब आधारी मात्रक बेसिक यूनिट, लंबाई को मीटर मापते हैं, द्रव्यमान को kg में, समय को सेकेंड में, ताप केल्विन, धारा के एम्पेयर में, ज्योति तीव्रता क्विंटला में और पदार्थ मात्रा को मोल में। आगे चलते हैं। पूरक यूनिट मतलब पूरक मात्रक, जैसे कि समतल कोण या प्लेन कोण को बोलते हैं रेडियन में मापते हैं। ठोस कोण या सॉलिड एंगल को मानते हैं हम, घन कोण को स्टेरेडियन में। कहता है कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी भी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका जैसे कि मात्रक, सूत्र और उसका बीमा। जैसे कि देख लीजिए, क्षेत्रफल है लंबाई गुने चौड़ाई, इसका होता है मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, इसका होता है L स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर गुने मीटर। ठीक, बीमा हो गया L स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं। आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसकी मतलब सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LQ इसका होता है बीमा, यानी कि मीटर गुने मीटर गुने मीटर। आगे चलते हैं। अब आगे आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, मीटर पर सेकेंड। ठीक, मीटर पर सेकेंड यानी कि मीटर सेकेंड इनवर्स, इसका बीमा हो जाएगा LT-1। फिर उसी तरह है आपका वेग, विस्थापन बटे समय, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका LT-1, इसका बीमा। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका त्वरण, वेग बटे समय होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जैसे कि मीटर सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड, यानी कि मीटर सेकेंड इनवर्स यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका होता है LT-2 बीमा। आगे चलते हैं। त्वरण हो गया आपका, है आपका बल, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बीमा होता है LT-2, इसको न्यूटन भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। संवेग होता है द्रव्यमान गुने वेग या बल गुने समय, इसका होता है SI मात्रक, जैसे कि होता है मतलब मात्रक होता है इसका kg मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, इसका बीमा होता है kg मीटर
मतलब mL/t-1। आगे चलते हैं। आगे आपका आवेग बल गुने समय, बल आवेग होता है बल गुने समय। आवेग क्या होता है? बल गुने समय, यानी कि न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर सेकेंड हो जाएगा आपका क्यू, मतलब इन्वर्स हो जाएगा कि के एम के केली की मतलब किलोमीटर पर सेकेंड mL/t-1। अब आगे आपका दाब बल बटे क्षेत्रफल होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो इस हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर mL/t-2। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी प्रति मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपका पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है बल बटे लंबाई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर m/t-2 हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। आगे घनत्व को होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे, घनत्व को होता है द्रव्यमान बटे आयतन, केजी प्रति मीटर क्यूब। बीमा हो जाएगा mL-3 या mL-3 t0 हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। बीमा आगे कोणीय वेग होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या, यानी कि इसका सीधे हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स, यानी कि t-1। आगे चलते हैं। कार्य को होता है बल गुने विस्थापन, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है, मात्रक आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको जूल भी बोलते हैं। इसका बीमा हो जाएगा आपका mL²t-2। आगे चलते हैं। आगे आपका कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या, यानी कि इसको होता है रेडियन, इसका बीमा विहीन होता है, इसको बीमे नहीं होता है, m0 L0 t0 होता है। आगे चलते हैं। आगे आपका शक्ति, शक्ति को होता है कार्य बटे समय, यानी कि जूल पर सेकेंड या वाट, इसका बीमा होता है mL²t-3। आगे चलते हैं। आगे बलाघूर्ण, बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुने आघूर्ण, बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि न्यूटन मीटर। ठीक, mL²t-2। आगे है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल गुने दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका बीमा हो जाएगा केजी मीटर एम, मतलब m−L3t-2। अब आगे आपका गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान, यानी कि जूल प्रति केजी L²t-2, इसका बीमा होता है। आगे चलते हैं। आगे है यंग गुणांक, होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर mL/t-2। आगे आपका वेग परिणामता, वेग बटे दूरी होता है, प्रति सेकेंड होता है, इसका बीमा हो जाएगा t-1। आगे चलते हैं। श्यानता गुणांक होता है बल बटे क्षेत्रफल गुने परिणामता, यानी कि न्यूटन सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर, यानी कि mL/t-1। आगे चलते हैं। आगे आपका प्लांक नियतांक होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, यानी कि जूल गुने सेकेंड। ठीक, इसका हो जाएगा बीमा mL²t-1। अब आगे आपका धारिता होता है आवेश बटे विभवांतर, इसका होता है आपका ऐसा ही मतलब फैराडे, और फैराडे होता है, इसका मतलब बीमा हो गया m−L-2t4a²। अब आगे चलते हैं। चालकता जानबे करते हैं, ओम इनवर्स होता है। ठीक, m−L-2t3a²। आ गया धारा घनत्व को हो जाता है आपका विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, m0L-2t0I1। ठीक, आगे आपका फ्लक्स हो जाएगा फाई, इसको बोलते हैं फाई बराबर b गुने a, यानी कि वेबर इसको बोलते हैं। बीमा होता है mL²t-2I-1। ठीक, इसी तरह आगे है उष्मा, मतलब उष्मा गुप्त उष्मा हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान जूल प्रति केजी। ठीक, तो L²t-2। ठीक, कोणीय संवेग हो जाएगा आपका जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि mL²t-1। ठीक, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा द्रव्यमान गुने परिवहन त्रिज्या के स्क्वायर, यानी केजी मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा mL²। ठीक, भार हो जाएगा द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि mL/t-2। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे है आपका चाल वेग, बीमा हो जाता है आपका L/t-1, जो समान मात्रक या समान बीमीय सूत्र वाले भौतिक राशि।
चाल और बेग हो जाएगा LT-1, भार बल हो जाएगा LT-2, फलक नियतांक कोणीय संवेग ML² T-1, कोणीय बेग और बेग परिवर्तक होगा T-1, संवेग और आवेग होगा ML-T-1, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण हो जाएगा ML² T-2, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक हो जाएगा ML 1 T-2। ठीक, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, ये विकृति हो जाएगा मात्रक विहीन है, ये विमाहीन राशि है। आगे चलते हैं, लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक हैं। एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10⁻⁻15 मीटर, एक पिको 10⁻⁻12 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर या 0.001 मिलीमीटर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 × 10⁻15 मीटर या एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर या 1.5 × 10⁻11 मीटर, एक पार्सेक बराबर होता है 3.083 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। आगे चलते हैं, आगे आपका खोलिए दूरी का मापन, खगोलीय दूरी का मापन। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी कुल दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 × 10⁻15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए जो होता है वर्ष, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी दूरी जो है मात्रक, खगोलीय दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। पार्सेक या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.086 × 10⁻16 मीटर। समांगता का सिद्धांत क्या है? कहता है कि समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा जो थी समान होती है। आगे चलते हैं, आगे आपको ये सब जैसे कि v बराबर हो जाता है आपका मीटर पर सेकेंड, मात्रक है इसका v बराबर u + at होता है, तो इसको जानेंगे हम। मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, v का u भी होता है मीटर पर सेकेंड, या at होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने पर सेकेंड, यानी कि मीटर सेकेंड इनवर्स, समान हो गया सबका। बीमा भी हो जाएगा LT-1 LT-1 LT-1। फिर आपका v² बराबर u² + 2s, तो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, फिर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर, तो हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा हो जाएगा L² T-2 L² T-2 L² T-2। अब आगे आपका S बराबर UT + ½ AT², मात्रक हो जाएगा m, मात्रक हो जाएगा SM, UT हो जाएगा मीटर पर सेकेंड गुने पर सेकेंड गुने सेकेंड, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा m, फिर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने सेकेंड स्क्वायर m हो जाएगा। ठीक, बीमा हो जाएगा L और L। अब नीचे दिए गए समीकरण में अगर a और b नियतांक है तो a और b का मात्रक और बीमा क्या होगी? जैसे कि देने हैं p + a/v² × v - b बराबर RT, तो a भी नियतांक है तो p दाब हो गया, r सार्वत्रिक गैस नियतांक हो गया आपका, b आयतन, t तापमान। समांगता के सिद्धांत से होता है p बराबर a/v², तो a बराबर pv², तो a बराबर होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर गुने मीटर क्यूब स्क्वायर। ठीक, इसी तरह हम निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा ML5 T-2। समांगता के सिद्धांत के अनुसार b बराबर m², तो b बराबर L3। प्रतिदीप्ति की इकाई लक्स है, प्रतिदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमेन है। आगे चलते हैं, अब आ गए 10 के विभिन्न घातों के पूर्वलन, जैसे कि पूर्व लग्न एवं उनके संकेत, जैसे कि एक्सा 10⁻18, पेटा 10⁻15, 10⁻12, टेरा 10⁻9, गीगा 10⁻6, मेगा 10⁻3, किलो 10⁻2, हेक्टो 10⁻1, डेका 10⁻−1, डेसी 10⁻−2, सेंटी 10⁻−3, मिली 10⁻−6, माइक्रो 10⁻−9, नैनो 10⁻−12, पिको 10⁻−6, फेम्टो 10⁻−18 एक्टो। बस आज यहीं तक एक चैप्टर का डेली।